आखिरकार वीटो पावर मिलने का इंतजार खत्म ही हो गया, क्योंकि जो चीन भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी चीन के ऊपर रूस और अमेरिका सीधा टूट चुके हैं और यूनाइटेड नेशन भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने पर मजबूर इसलिए हो चुका है क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी कूटनीति से यूनाइटेड नेशन को इतनी तगड़ी फटकार लगाई है कि उनके पास भारत को परमानेंट सीट देने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कुछ दिन पहले शुरुआत में तो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने और भारत को वीटो पावर देने पर अमेरिका ने अपना सपोर्ट दिखाना शुरू किया। हालांकि जब बीच में चीन कूद पड़ा और चीन ने भारत के लिए इस बिल को पास करने की रोक लगानी शुरू कर दी, तो भारत के वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई जिसने भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने पर एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया। दरअसल आज से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर शोधकर्ता लॉबी इंस्टीट्यूट ने जब एशिया पावर इंडेक्स को पब्लिश किया, तो उसमें जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसे देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ देखने को मिला कि जो भारत मिलिट्री पावर के मामले में जापान और रूस से पीछे हुआ करता था, वही भारत इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और साथ ही रूस और जापान जैसे सुपर पावर देश को ओवरटेक करके तीसरी पोजीशन पर अपनी जगह बना लिया है। जिसमें अमेरिका और चीन को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। यानी कि जो देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश हो, उसके पास वीटो जैसी कोई खास पावर ना हो, यह एक बड़ा सवाल बन गया। क्योंकि आज के समय देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है और इन पांचों देश के पास वीटो पावर है। फिलहाल जो पावरफुल देश की लिस्ट जारी की गई है, इसमें 27 देश को इंक्लूड किया गया है, जिसमें अमेरिका और चीन तो पहले दूसरे नंबर पर हैं और रूस अपनी पोजीशन से खिसककर 6वें नंबर पर चला गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वह ये है कि फ्रांस और ब्रिटेन का नाम इन 27 पावरफुल देश की लिस्ट में कहीं भी देखने को नहीं मिला। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो देश 27 पावरफुल कंट्रीज के लिस्ट से पूरी तरह बाहर है, वह तो वीटो पावर लेकर अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन भारत जैसा देश, जो कि तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है, उसके बावजूद भी भारत को ना तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जा रहा है और न ही वीटो पावर मिलने पर चीन जैसे देश राजी हो रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो यहां पर भारत को यूनाइटेड नेशन का 6वां परमानेंट मेंबर बनाने की बजाय फ्रांस और ब्रिटेन को बाहर करके भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। और यदि भारत के साथ ऐसा नहीं किया जाता तो आगे चलकर भारत खुद अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर देश के लिए ही भारी पड़ेगा। हालांकि भारी पड़ेगा यह तो दूर की बात है, ऐसा होना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि चीन जैसा देश, जो कि खुद यूएन का परमानेंट मेंबर है और वह अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोके, इसे भारत बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसीलिए हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को तगड़ी फटकार लगाते हुए इस बात का दावा कर दिया है कि यूनाइटेड नेशन को बंदी की तरह रखा गया है और भारत जैसे ग्लोबल साउथ देश को, जो कि विकास करते हुए तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश हो गया है, फिर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और यहां तक जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन के पुराने कानून को बदलने की बात सामने रख दिया है और भारत के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। इसी बीच आपको यह भी बताते चलें कि भारत को पावरफुल देश बनाने में भारत की सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर की कंपनियों का बहुत ज्यादा हाथ है। ऐसे में जब भी इस तरीके की ग्लोबल न्यूज आती है
तो स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, पर अगर आप सही ऐप पर प्रॉपर संहिता के साथ ट्रेड करें तो आपका काफी अच्छा फायदा हो सकता है। और अब तो स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन बेहद ही सरल हो चुका है, और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक ऐप से जिसका नाम है मार्केट वोल्फ। जी हां दोस्तों, मार्केट वोल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, और यह ऐप स्कैल्पिंग के लिए भी बेस्ड है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वोल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब मैंने सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किसमें ट्रेड करना है। चलिए मैं बैंक निफ्टी चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड्स को देखकर मुझे लग रहा है कि यह नीचे जाएगा। आप इधर ट्रेंड्स को देखकर खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से अप या डाउन चूज कर सकते हैं। अब एक अमाउंट डिफाइन करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन, और लास्ट स्टेप में मुझे चूज करना है फास्ट या फास्टर। प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए लेट अस चूज फास्टर प्रॉफिट, और बस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां जो मार्केट ऑप्शंस होते हैं उनमें आप मात्र 999 रुपए में डील कर सकते हो। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म कोई मेंटेनेंस फीस चार्ज नहीं करता है। सिर्फ 99 रुपीस में आप पा सकते हैं लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां आप जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहां मिलता है एक यूनिक स्टॉप लॉस फीचर जो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड को स्टॉप कर देता है अगर आप लॉस की एक लिमिट रीच कर देते हो। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही सेफ और परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। अब यहां बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहां 1541 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो है 48% इन लेस देन 2 मिनट्स। इसका एक और ऐसा फीचर है जो पूरी इंडस्ट्री में और कहीं नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये चार्ज करते हैं केवल 19 रुपए का ब्रोकरेज, और लॉस होने पर सिर्फ 9 रुपए का ब्रोकरेज। इसी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेटफॉर्म्स 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पे। तो हुई ना यह आपके लिए एक अच्छी डील। मार्केट वोल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में मदद करता है, और इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट्स की, जो कि आपको हर रोज फ्री में रिकमेंडेशंस देती है, जिससे आप आसानी से हर रोज मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐप यूज करना इतना इजी और सेफ है, तो आप तुरंत जाकर इसको चेकआउट करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से भारत दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने से चीन रोकने की कोशिश कर रहा है। जबकि फ्रांस और ब्रिटेन, जिसका पावरफुल कंट्री की लिस्ट में नामो निशान नहीं है, यह वीटो पावर लेकर बैठे हुए हैं। और इन्हीं के कारण जिस तरीके से एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को फटकार लगाई है, अगर इसके बावजूद भी चीन जैसे देशों की बात मानकर भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं, तो आज के समय में भारत के पास इतनी पावर है और दुनिया भर के इतने ज्यादा देश का साथ है कि भारत खुद यूएन जैसे संगठन को जन्म दे सकता है। और अब भारत की ताकत को देखकर चीन को फटकार लगाने के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका ने भी कमर कस लिया है और भारत के सपोर्ट में बयान दे दिया है कि भारत को कुछ भी करके जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इन सब के बावजूद भी भारत को यूएन में शामिल कर वीटो पावर दी जाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।